चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। पढ़ना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है आपके सामने आ चुके हैं साइको वाले बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है? तो ये आपका वाच टेबल टेस्ट है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इस टाइप से आपको वाच टेबल टेस्ट जो है दिखाई देगा। और हम लोग यहाँ पे ये जो बैटरी टेस्ट करने वाले हैं ये आपको बहुत जरूरी है, और इसमें आप आसानी से 20 क्वेश्चन आपका पूछेगा। ये जो वाच टेबल टेस्ट है इसी को क्लॉक टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं कि नाम देख के घर पर आ जाना है, इसी को क्लॉक टेस्ट भी आपको जो है कहा जाता है। जनरली आपको पता ही होगा, सब कुछ आपको जानकारी लगभग चलिए गया होगा। पांचों बैटरी टेस्ट में आपको जो है पास करना रहता है। ठीक है, और ये आएगा कौन सा? फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के अंदर में जो है वाच टेबल टेस्ट आपका आता है। ये सब टाइप का आपको जो है करना है। 18 टाइप का जो आपका है साइको टेस्ट, इसका आपको धड़ल्ले से आपको प्रैक्टिस जो है करते जाना है। ठीक है, चलिए देखिए, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है ना, इसी के अंदर आपका 3 टाइप का होता है, जिसमें से हम लोग आज करने वाले हैं ये कौन सा? तो क्लॉक टेस्ट, या फिर इसी को कहते हैं वाच टेबल टेस्ट, इसी को जो है कहते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा कंसेप्ट भी बताएंगे। इस टाइप से सबसे पहले आप जब एग्जाम में टेस्ट दीजिएगा तो इस टाइप से आपको इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। वो सब इंस्ट्रक्शन हम आपको अभी बताने वाले हैं। सिंपली इसमें इंस्ट्रक्शन क्या है कि इस टाइप से आपको कितना मिलेगा, तो देखिए टोटल आपको मिलेगा यहाँ पे 10 क्वेश्चन पहले मिलेगा। ठीक है, 10 प्लस 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 10 प्लस 10 टोटल आपका कितना हो गया? तो टोटल आपको 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाला है। और 20 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन के लिए सबसे, अब ध्यान दीजिए जरा सा, अब ध्यान, 10 क्वेश्चन के लिए पहले आपको मिलेगा, इसके लिए आपको मिलेगा 5 मिनट, इसके लिए आपको मिलेगा 5 मिनट, और फिर ये 10 क्वेश्चन के लिए फिर आपको मिलेगा 5 मिनट। 5 मिनट आपको जो है मिलेगा। क्लियर? मतलब आपको टोटल 10 क्वेश्चन के लिए, पहला 10 क्वेश्चन के लिए 5 मिनट मिलेगा, फिर अगला 10 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट आपको मिलेगा। आप देख लीजिए कि ये आपका साइको टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका आपका 30% नंबर आपका सीधा मेरिट में जुड़ने वाला है। सीधा मेरिट में जुड़ने वाला है। इसका एकमात्र उपाय है साइको टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट दबा के जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। देखिए नियम कानून साइको टेस्ट का आप लोग देखे होंगे, सब नॉर्मले है। मेन इसका ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट जो है इसमें आपका मेन है। तो जिसको भी ये आपको दिखाई देगा इस टाइप से, ठीक है, इसको आप आ जाइए। जो भी बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, स्पेशली ये टेस्ट है, जनरली देखिएगा तो इस टेस्ट के अंदर आपको मिलेगा 400 से लेके 500 के करीब में आपको टेस्ट मिलेगा। जिन भी बच्चा को टेस्ट लेना है ना, तो हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाए हुए थे, वो नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। देखिए ये वाला जो नंबर है 9334314152, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके टेस्ट के बारे में जानकारी, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। बाइलिंगुअल टेस्ट आपको जो है मिलेगा। आइए अब हम लोग सीधा आते हैं यहाँ पे, सीधा हम लोग आते हैं आपके सामने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग देखिए इस टाइप से आपको मिलेगा पहले, और इसको आपको बढ़िया से देखना है। पहले आप समझ लीजिए, ये डायग्राम में पहले हम बेसिक बता देते हैं। ये डायग्राम आपको इस टाइप से देखने को मिला। अगर आपका इस टाइप से घूमे, इधर से अगर आपका घूमेगा, इसको कहा जाता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कौन सा? तो क्लॉक वाइज इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या चीज? तो क्लॉक वाइज कहा जाता है। मिट गया, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, एक एक चीज समझ। इसी को कहा जाता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये आपका हो गया क्लॉक वाइज। ठीक है, घड़ी के दिशा में। अगर इधर से अगर किसी को घुमाया जाए तो इसी को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। बहुत जगह आपको एग्जाम में के और से लेके आपको दिक्कत होगा। अगर कह दिया जाए कि C3 से कह दिया जाए, तो वहां पे आपको C3 को काउंट करके चलना है। ठीक है, हम क्वेश्चन में आगे आपको बताएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कह दिया जाए कि C3 से A2 का बीच में आपको कितना आपको दिखाई दे, तो C3 से आपको लेके चलना है, से दिखाई देगा तो। और अगर आपको के दिखाई देगा या फिर का दिखाई देगा, तो आपको C3 को छोड़ के चलना है। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना, इस टाइप से आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, नीचे में अंग्रेजी में डाल दिए हैं, ऊपर में हिंदी में है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे करिएगा आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, पहला नंबर क्वेश्चन, F3 को, ठीक है, F3 को D2 से और T1 को N5 से मिलाए। ठीक है, चलिए भैया मिलाते हैं। F3 को D2 से, F3 को D2 से कहा गया
चलिए F3 को D2 से मिला दिए हैं, ठीक है, और T1 को N5 से मिलाएं, T1 को N5 से मिला दिए हैं, ठीक है, मिलाएं और एक चतुर्भुज का निर्माण करें। एक चतुर्भुज का आपका जो है चार भुजा वाला आपका निर्माण आपका हो चुका है, ठीक है। हम आराम से एकदम प्रेम से धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसको निर्माण करें। उत्तर के दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब आपका क्या हो गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तीसरे अक्षर के सामने कौन सा अंक होगा, ठीक है, तो आपको उत्तर के दक्षिणावर्त, उत्तर कौन सा है, ये वाला आपका उत्तर है, ये वाला आपका उत्तर है, तो उत्तर के दक्षिणावर्त तीसरे अक्षर मतलब क्लॉकवाइज में आपको जाना है। तीसरे अक्षर के सामने का कौन सा अंक होगा, देखिए सामने का, ठीक है। तो देखिए एक और चीज आपके मन में आएगा, दक्षिणावर्त के तीसरे अक्षर के, हम आपको बताए थे ना के मतलब क्या है, उसको छोड़ के मतलब पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, तीसरा के सामने कौन सा है, तो सामने है आपका ये वाला, सामने कौन सा अंक होगा, तो सामने कौन सा अंक है, तो F3 मतलब 3 नंबर। मतलब देखिए यहाँ पे के अगर रहेगा ना, तो के रहेगा तो खुद को छोड़ के, इसको आपका छोड़ के, इसको आपका छोड़ के, तो इसको छोड़ के पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा के सामने, तीसरा के अगर सामने कह दे या उल्टा कह दे, दोनों आपका बराबर होगा। समझिए जरा सा, अगर आपका सामने कह दे या उल्टा कह दे तो दोनों आपका बराबर होगा। आपको कह दे ना, आपको कह दे कि M3 के सामने, तो M3 के सामने आपको A2 लेना है, ठीक है, और फिर आपको कह दे सॉरी M4 के सामने, तो M4 के सामने आपको A2 लेना है, ठीक है। दूसरा आपको कह दे M4 के उल्टा, उल्टा भी कह दे या फिर विपरीत कह देगा M4 के विपरीत, तो भी आपका A2 ही लेना है। विपरीत कहे सामने कहे दोनों आपका बराबर है, ठीक है। तो पहला का आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो पहला का आंसर आ जाएगा, आप समझ गए होंगे ना आप लोग। पहला का आंसर क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे वैसे कर दिए, इन चारों को आपको मिलाना था, मिला दिए। उसके बाद उत्तर का मतलब ये उत्तर का, उत्तर के है मतलब इसको छोड़ के, अगर से बोलता है तो लेके गिनते, उत्तर के तीसरे है ना, उत्तर के दक्षिण में, दक्षिण में मतलब क्लॉकवाइज में तीसरे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे के क्या दिया है कि सामने, तो सामने में आपका F3 आ गया, कौन सा अंक होगा, तो 3 है। देखिए यहाँ पे F3 है मतलब 3 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पहला तो क्लियर, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, आंसर आपका 3 आ गया, क्लियर, आंसर आपका 3 आ गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग जो है समझते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को बस अभी समझते जाइए, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है दबा के। आइए, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हुए, देखिए नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हुए N5 के सामने अंक के बाएं पहला अंक कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, देखिए यहाँ पे आपका नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलना है। देखिए नॉर्थ से आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज में हम लोग को चलना है, चलते हुए N5 तक, ठीक है, यहां तक N5 तक आ गए। N5 के सामने अंक के, तो N5 का सामने कौन सा है, तो सामने आपका ये है F3 है, तो सामने अंक के बाएं पहला अंक कौन सा होगा, बाएं पहला अंक, ये वाला पहला अंक, पहला कौन सा अंक है, तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं आपका पहला कौन सा अंक है, तो आपका बाएं कौन सा है, 1 है, तो आपका आंसर क्या देगा, 1 आएगा, बाएं आपका 1 आएगा, ठीक है। चलिए पहला अंक है, बाएं पहला अंक है, हो गया, आंसर आपका आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला नंबर पे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। A2 को M4 से, ठीक है, A2 को M4 से, यहां है आपका A2, ये है आपका A2 को M4 से, ठीक है, और जीवन को C4 से बदलने पर, जीवन को C4 से बदलने पे, बदल दे रहे हैं, बदलने पर नॉर्थ में कौन सा अंक होगा, नॉर्थ में कौन सा अंक होगा, तो भैया जब इसको हम लोग इससे बदल दिए, इससे हम लोग इससे बदल देंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, M4 आ जाएगा, कौन सा अंक है, नॉर्थ में आपका कौन सा है, तो 4 है, कौन सा है, 4 है, क्लियर, आसान है, 4 आ गया, ठीक है। चौथा नंबर आइए, चौथा नंबर जल्दी से, जीवन को C4 से बदलने पर, जीवन को C4 से, ये हो गया ना, इसको अब हम लोग हटाते हैं, जीवन को C4 से बदलने पे, आइए जल्दी से देखिए, जीवन को C4 से, जीवन को C4 से बदल दिया, अदला बदली हम लोग जो है कर दिए हैं, तो वेस्ट में कौन सा अंक होगा, वेस्ट में कौन सा अंक होगा, तो ये C4 जो है यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, वेस्ट यहां है, मतलब कौन सा अंक होगा, तो 4 होगा, कौन सा अंक होगा, तो 4 होगा, क्लियर, 4 होगा, ठीक है,
कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। A2C4 और G1 को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज में कौन सा अंक कम होगा। देखिए जरा सा, अगर आपको कह दिया जाए क्वेश्चन में कि कौन सा अंक कम होगा, कौन सा अंक अधिक होगा, तो आपको नहीं मिलाना बनाना नहीं है। मिला के बना के हमको क्या फायदा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में देखिए A2C4 G1 को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है उसमें त्रिभुज में कौन सा अंक कम होगा, अंक सीधा आपको कम बना देना। तो हम बनाएंगे कहला, समय क्यों बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद नहीं करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना ऑनलाइन आपका दिमाग में डूबते चला जाएगा। तो आपको बस इसमें से देख लीजिए कि अंक कौन सा कम है। तो जीवन में आपका 1 है, आपका कम, इधर 2 है, इधर आपका 4 है, इधर आपका जीवन में 1 है। इन तीनों में सबसे कम अंक कौन सा है, तो 1 है। तो 1 आपका आंसर हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है, 1 आपका आंसर हो गया, 1 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर पे हम लोग आते हैं। तो जो क्वेश्चन को मिला के कह दिया कि सबसे अधिक नंबर अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, उसको वहां जाके मिलाइएगा नहीं, डायरेक्ट आंसर उसमें देख लीजिए सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है, 1 लगा दिए। ठीक, आइए 6ठा नंबर, F3 से T1 और D2 से N5 के बीच के अंक की अदला बदली करने पर दक्षिण में कौन सा अंक होगा। देखिए F3 से T1, F3 से किसको, तो T1, ठीक है, F3 से T1, ठीक, और D2 से N5, D2 ये हो गया और N5 ये हो गया, D2 से N5 के बीच के अंक की अदला बदली करने पर, अच्छा इन दोनों का बीच का अंक F3 से T1, F3 से T1 का बीच का अंक कौन सा है, F3 से T1 के बीच का अंक कौन सा है, तो A2 है। D2 से N5 का बीच का अंक कौन सा है, तो M4 है। इन दोनों बीच के, देखिए लैंग्वेज को समझिएगा, इन दोनों का बीच में जो अंक है ना उसको आपको अदला बदली करना है। ठीक है, बीच के अंक की अदला बदली कर दीजिए। मतलब यहाँ पे 2 है तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 है तो ये 4 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अदला बदली करने पर दक्षिण में कौन सा अंक होगा, तो दक्षिण कौन सा है, दक्षिण आपका ये है, तो कौन सा अंक होगा, तो 2 होगा। देखिए 2 आया है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6ठा का 2 आएगा। कौन सा अंक होगा, 2 आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 6ठा जब हो गया हमारे पास तो अब जो है हम लोग देखेंगे 7वां नंबर को। 7वां नंबर को देखिए और आप भी आंसर को देते जाइए। चलिए 7वां नंबर को देखिए और आंसर को देते जाइए। आइए जरा सा, N5 को T1 से, ठीक है 7वां नंबर पे, N5 को T1 से बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच का अंक कौन सा है, N5 को T1 से, ठीक है, N5 को किससे बदलना है, तो T1 से, N5 को T1 से बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच का अंक, उत्तर और पूरब, ठीक है, उत्तर ये है और पूरब का बीच का अंक जो है कौन सा है, तो कौन सा है, बदल दिए हैं तो अभी आपका कौन सा है अंक, यहाँ आपका 5 हो गया है, यहाँ 1 हो गया है, मतलब 5 है। ठीक है, कौन सा अंक है और उनके विपरीत कौन सा अंक होगा, इनके विपरीत कौन सा अंक होगा, तो इसका आपका विपरीत कौन सा है, तो ये वाला विपरीत है, मतलब आपका कौन सा अंक है, 2। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ना, जब थोड़ा अधिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको इतना सारा करना ही नहीं है, सीधा इसमें आपका यही पूछा गया है कि जो बीच का जो है ना, उत्तर और पूरब का बीच का जो अंक है, इसका विपरीत बोल दिया। विपरीत जब बोल दिया तो हमको इससे तो मतलब ही नहीं था, तो क्वेश्चन को बस घुमाने के लिए किया गया है। इसका विपरीत कौन सा है, D2 है, तो आपका D2 में कौन सा अंक है, 2 है। तो जब आप जितना अधिक जब टेस्ट लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में खुलते जाए कि इतना तो हमको करना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 7 हो गया। 7 के बाद 8वां नंबर पे आइए। 8वां पे, A2 से एंटी क्लॉक में चल रहे हैं, मतलब आपका घड़ी के उल्टा दिशा में। A2 से आपको उल्टा दिशा में चलना है तो चलते रहिए, A2 से चल रहे हैं, A2 से हम लोग घड़ी के उल्टा दिशा में चले हैं, एंटी क्लॉक में N5 तक। ठीक है, यहाँ से उल्टा चल रहे हैं कहाँ तक, N5 तक जोन से क्रम के बीच की कौन सी संख्या अधिक है। अच्छा, एंटी क्लॉक मतलब देखिए यहाँ से और यहाँ तक का बीच में बताना है कि बीच में कौन सी संख्या अधिक है। अब आपको ध्यान देना है, बहुत कोई इसका आंसर 5 मार देगा, भैया इसको आपको नहीं लेना है, इन दोनों का बीच में बताना है, तो या तो F3 या G1 या फिर D2 M4। तो अधिक कौन सा है, अधिक है आपका M4 है, मतलब 4 आपका आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो 8वां नंबर का आपका 4 आएगा। जो जो बोल दिया ना, इन दोनों का बीच में बोला है तो बीच वाला ही लेना है, इन दोनों का बीच में बोला है तो बीच वाला ही लेना है। ऐसा नहीं कि गिन लीजिएगा ही लास्टो वाला में और 5 मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इससे और इसके एंटी क्लॉकवाइज में चलना था और इसके बीच में बताना था, तो इसमें 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 और इसमें ही केवल देखना है। कभी भी आपको जो है जब बीच में बोलेगा तो इसको नहीं देखिएगा और इसको भी नहीं देखिएगा। अगर आंसर जो भी 5 मार देगा तो गलत हो जाता। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 8वां नंबर हो गया ना, अब हम लोग देखते हैं कौन सा, तो 9वां नंबर और आपका 10वां नंबर। आइए जरा सा आ जाइए, 9 नंबर और आपका 10 नंबर, इसको देखिए, आ जाइए। A2 से M4, A2 से M4, जीवन से C4 सभी एक दूसरे को से मिलाकर 4 त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 त्रिभुज का निर्माण होता है। और पश्चिम से A2 से M4, A2 से M4, A2 यहां हो गया, A2 से M4, A2 यहां हो गया, A2 से M4 और जीवन से C4, जीवन से आपका C4। ठीक है, सभी एक दूसरे से मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है जो पश्चिम से क्लॉकवाइज चलते हुए पूरब तक पहुंचे। बीच का अंक कौन सा होगा? देखिए जरा सा, पश्चिम से चलते हुए पूरब तक पहुंचे और वो भी कौन सा, तो क्लॉकवाइज में। मतलब पश्चिम ये है आपका, पूरब ये है और यहां से आपका क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो बीच में आपका कौन सा होगा, यही ना बताना है। तो बीच का कौन सा अंक होगा, तो बीच में कौन सा अंक है, तो बीच में आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, इन दोनों का बीच में कौन सा है, A2 है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। अब देखिए, इसमें इतना सारा स्टार्टिंग का कहानी बता दिया, उससे कोई मतलब नहीं था। इसका बस मतलब था कि पश्चिम से क्लॉकवाइज में पूरब तक आपका चला है और उसका बीच का कौन सा अंक है, तो आपका A2। मतलब आपका अंक कौन सा है, 2 है। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा 2, 9 का आंसर हो जाएगा आपका 2। क्लियर? अब आइए जल्दी से 10वां नंबर को देखिए और बताइए। 10वां नंबर को देखिए और नंबर क्वेश्चन पे 10वां नंबर को देखिए बढ़िया से। पूरे चित्र में सभी अंकों को जो है सामने से बदलने पर T2 से बोला है, से बोला है, ध्यान दीजिए, देना है T2 से, मतलब T2 को लेके काउंट करना है। T2 से बोला है, T2 को लेके काउंट करना है। T2 को भी काउंट करेंगे हम लोग, अगर K बोल देता तो T2 को छोड़ के काउंट करते, हम बताएंगे अभी आपको। ठीक है, T2 से एंटी क्लॉक, घड़ी का उल्टा दिशा में चलेंगे, वो चौथा अंक जो है कौन सा आएगा। पूरे चित्र में सभी अंकों को सामने से बदलना है। देखिए और एक पॉइंट बोला है, अंक को बदलना है, पूरा लेटर के साथ नहीं बदलना है, सबका अंक बदल देना है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे आपका अंक बदल दीजिए। मतलब यहाँ आपका आ जाएगा A4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा A4 आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा M2 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका सबका बदल जाएगा। यहाँ देखिए D2 है, यहाँ T1 है, तो T तो रहेगा ही रहेगा, D भी रहेगा ही रहेगा, केवल अंक बदलना है। तो 1 के जगह आ जाएगा 2 और यहाँ पे आपका 2 के जगह आ जाएगा 1। ठीक है, उसका वाला इस पे आ गया, केवल अंक को बदलना है, लेटर को नहीं बदलना। ऐसे ही देखिए यहाँ पे, यहाँ आपका C4 है तो C तो रहेगा, यहाँ भी आपका G रहेगा। यहाँ आपका 4 है, मतलब 4 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आपका 1 है तो 1 आ जाएगा आपका यहाँ। अब आइए क्वेश्चन को पढ़िए। पूरे चित्र में सभी अंकों को सामने से बदलने पर T2 से बोला है। अब आपको समझना है, T2 से बोला है मतलब हमको ये वाला T2 हो गया तो इसको भी काउंट करना है, उसको छोड़ के नहीं। T2 से एंटी क्लॉक चलते हुए, तो हमको एंटी क्लॉक माने इस डायरेक्शन में चलना है। एंटी क्लॉक मतलब हमको इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, चलते हुए चौथा अंक कौन सा होगा। ठीक है, अब आ जाइए, लेके करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका आ गया चौथा, तो चौथा अंक कौन सा है, अंक बताना है। तो चौथा क्या हो गया, G4 है, मतलब अंक है 4। G4 है, अंक कौन सा है, तो आपका 4 है। इसको लेके काउंट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्योंकि यहाँ पे देखिए T2 से बोला है, T2 से बोला है। T2 अगर से बोल देगा तो हमको लेके काउंट करना है, अगर के बोल देता तो लेके काउंट नहीं करना पड़ता था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये होता। ठीक है, लेकिन अभी से बोला है लेके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4। कौन सा अंक है, 4 है। तो आपका 10 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 10 का आंसर आ जाएगा 4। इस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट को आपका जो है बढ़ाना है। हम लोग 10 क्वेश्चन आपके सामने किए हैं, अब इसी टाइप से आपको एक पार्ट हो गया। ठीक है,
ये आपको एक पार्ट हो गया। फिर आपको सेम अलग डायग्राम मिलेगा, अलग नाम मिलेगा, फिर आपको 10 क्वेश्चन करना है। मतलब आपको ये जो हम बताएं, ये 10 क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट का समय मिलेगा, ये 10 क्वेश्चन कर लेना है। फिर आपको तुरंत अलग डायग्राम मिलेगा, अलग डायग्राम मिलेगा, इससे दूसरा नाम वाम चेंज रहेगा, सेम ही रहेगा। ये अक्षर A2 की जगह कुछ भी लिखा रहेगा अलग टाइप से, वो दूसरा डायग्राम मिलेगा। फिर आपको वहां पे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सेम इसी टाइप से आपको करना है। ठीक है। बहुत जगह क्या हो रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लेवल का क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है, तो भैया आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्योंकि एक ALP का CBT1 CBT2 साइक को हम खुद निकाले पिछला वाला, एक आता है हाई लेवल आता है, लेकिन इतना भी हाई लेवल नहीं आता है जो बहुत सारे हम देख रहे हैं टीचर्स को, जो वो बस माहौल बनाने के लिए करवा रहे हैं। तो उस चीज को आपको सचेत करना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हाई लेवल आपको नहीं आएगा, क्योंकि 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट आप सब जहां भी आपको मिले ना, आप ऑनलाइन टेस्ट आप जरूर से जरूर दीजिए। जिसको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है तो हमारे पास भी आपका ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। आप देख रहे हैं कि लगभग आपको यहाँ पे 400 से लेके 500 के करीब में टेस्ट खुद जो है हम भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप जो है दे सकते हैं टेस्ट को, या फिर आपके मन में साइको का टेस्ट से रिलेटेड या इस बैच से रिलेटेड, बैच कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको वीडियो कोर्स थोड़ा मिल जाएगा और टेस्ट मिलेगा। कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर है 9334314152 पे, इस पे आप व्हाट्सअप करके साइको टेस्ट का बैच का रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कहीं से कीजिए, लेकिन आप पूरा एकदम जितना टेस्ट हो उतना टेस्ट दीजिए। ठीक है। और आपको डायरेक्टली अगर ये वाला अगर आपको लेना है ना साइको का बैच, तो आप सिंपली ये वाला ऐप, हमारा जो ऐप है MG क्लासेस ऐप है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल जब कर लीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, तो आपको यहाँ दिखाई देगा एक साइको टेस्ट करके लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, तो शेयर कीजिएगा सब जगह। अगला टॉपिक जो है हम आपके सामने साइको का एक जो है आपके सामने और भी आपको टॉपिक बाई टॉपिक 18 टॉपिक हम आपको जो है यहाँ पे भी आपका करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी।